आप सबने भारत के पौराणिक सीरियल जैसे रामायण और महाभारत में एक लाइन हमेशा सुनी होगी। जब रामायण में भगवान विष्णु राम के अवतार में जन्म लेते हैं या महाभारत में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं तो एक लाइन चलती है कि जब जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ने लगता है तो फिर से धर्म की स्थापना के लिए मैं धरती पे अवतार बन के जन्म लेता हूं। अब देखो, ये तो हो गई सैकड़ों साल पहले की बात। पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा ही इंडियन क्रिकेट में हुआ है। जाहिर सी बात है, इंडियन क्रिकेट में कोई पाप या कोई अधर्म नहीं हुआ है, लेकिन हर भारतवासी इस बात से भली भांति परिचित है कि इंडियन क्रिकेट में लंबे समय से कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट घर ना लाने का एक लूप होल जरूर क्रिएट हुआ है। संसार हर साल पूरी प्रतीक्षा के साथ उम्मीद लगा के बैठता है कि शायद इस बार भारत आईसीसी टूर्नामेंट अपने घर ले आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। माना कि आईसीसी टूर्नामेंट जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जाहिर सी बात है, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन साहब मुश्किल काम ही तो करना है। अगर इंडियन क्रिकेट में आसान से मुश्किल कामों की हम लिस्ट बनाएं तो एक बायलैटरल सीरीज जीतने का काम उस लिस्ट में सबसे निचले स्थान पे आएगा और एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का काम सबसे टॉप पे आएगा। वजह बड़ी ही सिंपल सी है कि जब आप कोई बायलैटरल सीरीज जीतते हो तो आप उन दो देशों में से सर्वश्रेष्ठ साबित होते हो। जब आप ट्राई सीरीज जीतते हो तो आप उन तीन देशों में सर्वश्रेष्ठ साबित होते हो। लेकिन जब आप कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीतते हो तो आप पूरे विश्व में सीना ठोक के डंके की चोट पे कह के आते हो कि मैं पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह बात सुनने में थोड़ी सी असहज लग सकती है, पर सच ये है कि भारत को पिछले 9 साल से यह अवसर ही नहीं मिला है कि वो ये कह सके, हाँ मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो यहां पे फिर से वही रामायण और महाभारत की लाइन वापस याद करनी होगी कि जब जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ने लगता है तो पुनः धर्म की स्थापना के लिए मैं धरती पे अवतार बन के जन्म लेता हूं। हाल ही में जब भारत फिर से पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनने से वंचित रह गया तो कहीं ना कहीं साल दर साल बढ़ते बढ़ते ये एक पाप समान ही लगने लगा। अब पाप बड़ा था तो इंडियन क्रिकेट रूपी संसार में भी किसी को तो अवतार बन के आना ही था ना, ताकि भारतीय टीम में वापस से धर्म की स्थापना हो सके। आप सबको याद होगा कि वर्ल्ड कप से बाहर होते ही एक न्यूज बड़ी ही तेजी से मार्केट में वायरल हुई थी कि इस हार के बाद बीसीसीआई ने भारतीय कोच राहुल द्रविड़, भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा, भारत के एक्स कैप्टन विराट कोहली को बुलावा भेजा है। यह बुलावा था बीसीसीआई का इन तीनों के साथ होने वाली मीटिंग का। वजह जैसा कि मैंने बताया कि धर्म को पुनर्स्थापित करना जरूरी हो गया था। आसान भाषा में कहूं तो इस मीटिंग के 3 मूल आधार होने वाले थे। पहला, इस बात पे चर्चा होना कि वर्ल्ड कप में आखिर हम नॉकआउट में पहुंच के आगे क्यों नहीं जा पा रहे। दूसरा, कि जो बुरी हार इंग्लैंड से मिली है उसका असल कारण क्या है। और तीसरा, कि क्या टीम को किसी इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का वक्त आ गया है। यानी साफ है कि टीम में नए लोगों की एंट्री कराई जाए और जो लोग एक उम्र का पड़ाव छू रहे हैं और जिनका बल्ला भी अगर साथ नहीं दे रहा है तो उन्हें स्पेशली टी20 फॉर्मेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जहां आने के लिए कई युवा प्लेयर बाहर ताक लगाए बैठे हैं। तो मीटिंग ओवर होती है और इस पे ना बीसीसीआई से, ना द्रविड़ से, ना रोहित शर्मा से और ना विराट कोहली से, इनमें से किसी से भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं पास किया जाता है। कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस नहीं पास किया जाता है। कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस बात को नहीं जान पाता है कि आखिर उस मीटिंग में बात क्या हुई और अगर हुई तो उस बात का निष्कर्ष क्या निकला। लेकिन तभी मार्केट में अचानक से खबर आंधी की तरह फैलने लगती है। 1000 से ज्यादा साइट्स पे एक बात तांडव करने लगती है और वो खबर ये होती है कि बीसीसीआई ने धोनी को मदद के लिए गुहार लगाई है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी को रीच आउट किया है जिससे भारत इस आईसीसी टूर्नामेंट के लंबे सूखे को खत्म कर सके।
इस बात से सब भली भांति परिचित हैं कि ये आईपीएल धोनी का लास्ट आईपीएल सीजन होने वाला है और बीसीसीआई को इसी का इंतजार है, क्योंकि पॉलिसी के तहत कोई भी भारतीय क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में एक्टिव रहते हुए बीसीसीआई का पार्ट नहीं बन सकता है। रिपोर्ट यह भी आई कि धोनी को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की पदवी के लिए रीच आउट करा गया है, जहां उनका विशेष ध्यान इस चीज पे होगा कि भारत आईसीसी टूर्नामेंट में वापस अपना वो वर्चस्व कैसे बना सके जो एक वक्त धोनी ने बना के रखा था। अब यहां पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इस पूरे चक्र को देखें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की बीसीसीआई से मीटिंग होती है और मीटिंग होते ही बीसीसीआई धोनी के पास पहुंच जाता है। मतलब बड़ा ही साफ झलक रहा होता है कि उस मीटिंग का घूम फिर के निष्कर्ष एक ही निकला कि धोनी को लेके आना ही पड़ेगा। मतलब बड़ा ही साफ झलक रहा होता है कि उस मीटिंग का घूम फिर के निष्कर्ष एक ही निकला कि कोहली रोहित ने भी इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन दिया कि धोनी को लाना ही पड़ेगा। मतलब बड़ा ही साफ झलक रहा होता है कि उस मीटिंग का घूम फिर के निष्कर्ष एक ही निकला कि अगर भारत को वापस से पूरे विश्व में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है तो धोनी को लाना ही पड़ेगा। ऐसा होने के पीछे जिन दो का सबसे बड़ा हाथ भी माना जा रहा है वो कोहली और रोहित शर्मा ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही हैं जिन्होंने एक लंबा समय धोनी की कप्तानी के अंडर गुजारा है। ये दोनों ही हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार धोनी के अंडर ही आईसीसी टूर्नामेंट को उठाने का लुत्फ उठाया है। ये दोनों ही हैं जिन्हें धोनी के अंडर ही वहां पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां वो अभी हैं, और ये दोनों ही हैं जो अक्सर अलग अलग मौकों पे धोनी को ही अपना असली कप्तान बताते रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात थी कि जब बीसीसीआई ने इन दोनों से भी ये सवाल पूछा होगा कि ये जो भी हुआ है इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है, तो जवाब इनके भी मुंह से एक ही निकला, महेंद्र सिंह धोनी। अब देखो फिर से जाहिर सी बात है कि धोनी कोई जादूगर नहीं है कि उनका होना वर्ल्ड कप या आईसीसी टूर्नामेंट जीतने की गारंटी देता है, लेकिन बड़ा ही सिंपल सा जवाब है साहब कि भले ही धोनी का वहां होना गारंटी ना दे पर उसका वहां होना भरोसा देता है, या और आसान भाषा में कहूं तो धोनी का वहां होना किसी भी और चीज से ज्यादा गारंटी तो जरूर देता है। हां ये सत्य है कि इस बात का पूरे तरीके से कोई ऑफिशियल प्रमाण नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन एक सत्य यह भी है कि इस वक्त पे एक धोनी हेटर भी यही कामना रख रहा होगा कि ऐसा हो, क्योंकि वह भी जानता है कि धोनी है तो मुमकिन है। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है आपको क्या लगता है कि क्या अब वक्त आ गया है कि धोनी को वापस से इंडिया में आना होगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।